दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी शुरू करने से पहले एक मज़ेदार बात बताना चाहता हूँ। हमारी कहानियों को देखने वाले 80% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियो को पूरा एंजॉय करते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि अगली डरावनी कहानी आपसे मिस ना हो। अब बात करते हैं दिल्ली के कोहरे की। दिल्ली की सर्दियाँ पूरे भारत में मशहूर हैं। सुबह सुबह की वो ठिठुरन और हर तरफ फैला सफ़ेद कोहरा, जैसे किसी ने चादर ओढ़ा दी हो इस शहर पर। लेकिन क्या हो अगर ये कोहरा अपने साथ कुछ ऐसा लेकर आए जो आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दे। आज की कहानी है आयुष, जोया, नील और उनके ड्राइवर रघु की। दिल्ली के बढ़ते पोल्यूशन और काम के स्ट्रेस से परेशान होकर इन चारों ने मिलकर एक ट्रिप प्लान की, हिमाचल, एक शांत और हरे भरे पहाड़ी गांव की ओर। सुबह 4 बजे की कैब बुक हुई। गाड़ी आई, ड्राइवर रघु ने स्वागत किया और सफ़र शुरू हुआ। अभी अंधेरा बाकी था, तभी उनकी गाड़ी एक बहुत ही घने कोहरे के अंदर दाखिल हुई। वो कोहरा इतना गहरा था कि गाड़ी की हेडलाइट तक बेकार लग रही थी। आयुष ने देखा कि ड्राइवर रघु अचानक बहुत डरा हुआ लग रहा है। उसने धीरे से रघु के कंधे पर हाथ रखा और कहा, भाई टेंशन मत लो, धीरे धीरे गाड़ी निकाल लो। रघु ने कांपती आवाज़ में कहा, एक विनती है साहब, इस कोहरे से गुजरते हुए गाड़ी की खिड़की कभी मत खोलना। सब हंसने लगे। उन्हें रघु की बात अंधविश्वास लगी। रघु ने गंभीर होकर कहा, मैं इस रूट पर पिछले 10 साल से गाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन जब भी ऐसा कोहरा आता है कुछ ले जाता है, कभी इंसान, कभी होश। गाड़ी अब पूरी तरह कोहरे में समा चुकी थी। सब ने रघु की बात को मजाक में उड़ा दिया, लेकिन तभी जोया, जो पिछली सीट पर बैठी थी, को दम घुटता महसूस हुआ। उसने एक झटके में गाड़ी की खिड़की खोल दी और थोड़ी राहत महसूस की, लेकिन उसे खिड़की खुलते ही कोहरा गाड़ी के अंदर घुसने लगा और फिर कुछ ही सेकंड्स में आयुष, नील और रघु तीनों गायब हो गए। गाड़ी बिना ड्राइवर के चल रही थी और अब सिर्फ जोया उसमें थी। जोया ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी लॉक हो चुकी थी। वो जोर लगाती रही, चीखती रही, पर कुछ नहीं हुआ। आखिरकार उसने जैसे तैसे दरवाज़ा खोला और गाड़ी से बाहर भागी। चारों तरफ सिर्फ कोहरा, हर दिशा में सफ़ेदी और सन्नाटा। वो चिल्लाने लगी, कोई है? प्लीज़ हेल्प। अचानक उसे कोहरे में एक आदमी की परछाई दिखी, बहुत लंबा, बहुत अजीब। वो उसकी तरफ दौड़ी, लेकिन जितना वो पास जाती वो परछाई उतनी ही दूर लगती। फिर उसे लगा जैसे पीछे कोई है, कोई बहुत बड़ा। पीछे देखा तो एक 12 फीट लंबा काला साया खड़ा था, बिल्कुल बेजान लेकिन डरावना। जोया डर से कांपने लगी। तभी पीछे से किसी ने उसे धक्का मारा और वो ज़मीन पर गिर गई। अगले पल जोया की आंखें खुली। वो फिर से गाड़ी में थी। आयुष, नील और रघु उसके साथ थे। रघु कह रहा था, वो बस खिड़की मत खोलो बेटा, तभी सब ठीक रहेगा। आयुष अब पूरी तरह गुस्से में था। बस बहुत हुआ, मैं उसे हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। अंधविश्वास की वजह से किसी को रिस्क पर नहीं डाल सकते। आयुष ने रघु से गाड़ी तेज चलाने को कहा और रघु ने एक्सेलरेटर दबा दिया, लेकिन तभी गाड़ी के सामने एक लड़की आ गई। धप! गाड़ी सीधा उसे टकरा गई। आयुष भागकर नीचे गया और लड़की को देखा। खून से लथपथ एक लड़की। उसकी शक्ल देखकर आयुष का खून जम गया। वो कोई और नहीं बल्कि जोया ही थी। लेकिन जोया तो गाड़ी में थी ना। आयुष दौड़कर वापस गाड़ी की ओर गया। गाड़ी पूरी खाली थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि कौन सच है, कौन छलावा। उसने ज़मीन पर पड़ी जोया को गाड़ी में रखा और खुद गाड़ी चलाने बैठ गया। कुछ मिनटों बाद उनकी गाड़ी एक पेड़ से जा टकराई। अगली सुबह पुलिस को गाड़ी मिली, पेड़ से टकराई हुई। उसमें आयुष, नील, जोया और रघु सभी थे। जिंदा तो थे पर होश में नहीं। सिर्फ एक बात अलग थी, आयुष अब हमेशा कहता है कि उसे हर जगह वो काला साया दिखाई देता है। तो अगली बार जब कोहरा आए तो खिड़की मत खोलना, क्योंकि कोहरा सिर्फ हवा नहीं लाता, कभी कभी वो मौत लेकर आता है।